नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी जो सीरीज चल रही है स्थिति विस्तार के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज राजस्थान की हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, जिसमें राजस्थान जीके की कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली की स्थिति। राजस्थान में अरावली की स्थिति कैसी है भाई? अरावली की स्थिति के बारे में बात करें तो अरावली की स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है। सर्पिलाकार नाग पहाड़ अरावली की कहाँ किस और है वो हमें बताना है। तो दोस्तों ये अजमेर की ओर है। अजमेर में सर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है। मतलब यहाँ पर जो पहाड़ है वो सर्पिलाकार आकार के हैं, सांप के आकार के, मतलब ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित हैं। विस्तृत जिले अवस्थित कहाँ पर है या कौन से क्षेत्र के अंदर है? तो ये क्षेत्र है हमारा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर विस्तृत जिले अवस्थित हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप को कहा जाता है। जो पवन की दिशा के समकोण पर बनता है बालू का स्तूप, उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप, जो कैसे होते हैं? दिशा के समकोण, पवन की दिशा के समकोण होते हैं। नेक्स्ट, बाड़मेर जैसलमेर के चट्टानी प्रदेश कहलाते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के चट्टानी प्रदेशों को क्या कहा जाता है? बाड़मेर और जैसलमेर के चट्टानी प्रदेशों को कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। नेक्स्ट, स्थलाकृति की दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दीजिए। विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा किससे दी गई है? वो दी गई है दोस्तों आबू पर्वत खंड को। इनको क्या कहा गया है? विशाल इंसेलबर्ग। इन्हें विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है प्रदेश के अंदर स्थलाकृति की दृष्टि से। कैसी दृष्टि से? स्थलाकृति की दृष्टि से प्रदेश के अंदर विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है आबू पर्वत खंड को या आबू पर्वत को। नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, क्या बोला है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? ये दोनों रेखाएं कौन से जिले को एक दूसरे से काटती हैं दोस्तों? ये काटती है नागौर को। किससे काटती हैं? नागौर को, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग है। मरुस्थलीय जिलों के अंदर जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। राजस्थान बागड़ अथवा अर्ध शुष्क मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान के बागड़ एवं अर्ध शुष्क मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? ये विभाजित किया गया है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, लूणी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान है। लूणी नदी के जो पूर्वी सीमा है उस पर स्थित स्थान कौन सा है दोस्तों? वो 2 स्थान हो जाएगा हमारा देसूरी, जो कि कुंभलगढ़, देवगढ़ और अजमेर। ये तीनों जिले हैं जो कि लूणी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट, शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क व पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कितनी है? शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल और मरुस्थलीय प्रदेश, इसको जो विभाजित करती है उसकी समवर्ष रेखा कितनी है? वो होगी दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्ती रेखा हो जाएगी या समवर्षा रेखा हो जाएगी। नेक्स्ट, जयसमंद से और आगे पूर्व से कटा फटा टिल्लेनुमा जो अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे कहते हैं। जयसमंद से जो आगे हैं या पूर्व में कटा फटा जो टिल्लेनुमा धरातल है उससे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार कहा जाता है? लसाड़िया का पठार, जो कि जयसमंद से पूर्व की ओर है और टिल्लेनुमा आकृति का है। कैसा है? टिल्लेनुमा आकृति का कटा फटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट, और जयसमंद कहाँ पर है दोस्तों? जयसमंद है अपने उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वो स्थान कौन सा है दोस्तों? वो स्थान हो जाएगा दोस्तों अरब सागर का तल। कौन सा तल?
अरब सागर का तल जो कि सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है अरावली की पर्वतमालाओं से। नेक्स्ट, दक्षिणी अरावली प्रदेश की चोटियों की ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना है। दक्षिणी अरावली की जो प्रदेश की जो चोटियां हैं ऊंचाई की दृष्टि से घटती हुई क्रम को बताना है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों हमारा गुरु शिखर। सबसे पहले गुरु शिखर, उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी शेर, उससे थोड़ी छोटी अचलगढ़, उससे कम देलवाड़ा, उससे कम आबू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, उससे थोड़ी कम शेर, फिर अचलगढ़, दिलवाड़ा और आबू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आने वाले वीडियो में मेरे सबसे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मिलान टाइप के। एक तरफ फर्स्ट सीरीज दे रखी होगी, दूसरी तरफ सेकंड सीरीज, उन दोनों को मिलाना है। ऐसे क्वेश्चन मैं इससे अगले वाले या उससे अगले वाले वीडियो में लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान है। मरुस्थल के जो प्रसार को रोकता है उसका सक्रिय योगदान देने वाली संस्थान कौन सी है राजस्थान में? वो संस्थान है दोस्तों अपने काजरी। काजरी कहाँ है? काजरी जोधपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तरी भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं का मिलन स्थल भी है? मानसूनी हवाओं का मिलन स्थल भी है, कौन सा है वो हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण घास, पश्चिमी जो राजस्थान में जो पाई जाती है वो सेवण है, वो क्या है? सेवण को क्या कहा जाता है? घास कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेवण एक प्रकार की क्या है? घास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थल भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत है। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर भूभाग के जो जनसंख्या का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है दोस्तों? वहां पर जनसंख्या है 40%। कितनी प्रतिशत है? 40%। नेक्स्ट, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित कौन सा है दोस्तों? वो हो जाएगा अपना बाड़मेर। यहाँ लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध गिरल स्थित है। नेक्स्ट, शुष्क रेतीले स्थल में स्थित खारे पानी की छिछला गर्त है। खारे पानी की छिछला गर्त कहाँ पर है दोस्तों? ये दोस्तों हैं अपने पोखरण, बाप और लूणकरणसर में। कहाँ पर है? पोखरण, बाप और लूणकरणसर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऊपर वाले सभी, यानी उक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में दक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान है। दक्कन ट्रैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। दक्कन ट्रैप सेल समूह विद्यमान कहाँ पर है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों झालावाड़ व कोटा में। कहाँ पर है? झालावाड़ व कोटा में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रैप का। नेक्स्ट, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है। जो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है इर्ग। क्या कहला जाता है? इर्ग कहलाता है। नेक्स्ट, पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले स्तूप को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पवनों की दिशा में जो समांतर बनने वाले स्तूपों को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कौन से प्रकार के स्तूप होते हैं? वो होते हैं दोस्तों अनुदर्दीय प्रकार के स्तूप। कैसे होते हैं? अनुदर्दीय प्रकार के स्तूप होते हैं। बालू का स्तूप। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की कितनी प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? राजस्थान के अंदर अरावली की कितनी प्रतिशत लंबाई है दोस्तों? ये हो जाएगी दोस्तों अपने 80%। राजस्थान में अरावली कितने परसेंट है? 100 में से 80% है, जो कि राजस्थान में इसका भाग है। नेक्स्ट, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले हो जाएगी गुरु शिखर। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? शेर। दूसरे नंबर पे आ जाएगी शेर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर के बाद जरगा 2 नंबर पे आ जाएगी, फिर चरगा, फिर अचलगढ़, फिर आ जाएगी आबू। और सबसे पहले गुरु शिखर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर हो जाएगी। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा यानी गुजरात सीमा में खेतड़ी व अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। खेतड़ी के अंदर अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये हो जाएगी 550 किलोमीटर। नेक्स्ट, सुंदा पर्वत स्थित है। सुंदा पर्वत कहाँ पर स्थित है? सुंदा पर्वत स्थित है जालोर के अंदर। कहाँ पर है? जालोर के अंदर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग किसके मध्य स्थित है? लूणी बेसिन का जो मध्यवर्ती घाटी भाग है वो किसके मध्य स्थित है दोस्तों?
वो स्थित है अपने जालोर व बालोतरा। लूणी बेसिन का जो मध्यवर्ती घाटी भाग है वो जालोर व बालोतरा के मध्य स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा आराम से पढ़ना फिर आंसर देना। बाकवरोध, खडनाल, छिनोद, आसोव, माणकपुर, इंडोती, सिवसर, मुंडला आदि गांव किस क्षेत्र में आते हैं? ये आदि गांव कौन से क्षेत्र में आते हैं? स्मरण रहे कि ये वही क्षेत्र है जहाँ की नागौरी बेल प्रसिद्ध है। नागौरी बेल कहाँ की प्रसिद्ध है? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तथा ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हो जाएगा अपने स्वालक क्षेत्र। स्वालक क्षेत्र है जहाँ पर काली मिट्टी का अधिक क्षेत्र है और यहाँ पर नागौरी बेल प्रसिद्ध है और ये सभी गांव इसके अंदर आते हैं, जैसे बाकरोद, खडनाल, छिनोद, आसोव, माणकपुर, इंडोती, सिवसर, मुंडला आदि गांव है इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं स्वालक क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर काली मिट्टी प्रसिद्ध है और नागौरी बेल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है? काली मिट्टी की अधिकता है, इसके कारण यहाँ को काली मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में कौन सा जिला आता है दोस्तों? वो आता है दोस्तों राजसमंद। ये सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि है प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, राजसमंद। नेक्स्ट, रेतीले टीलों की स्थितिकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से पढ़ना और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते तो एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ के आंसर देना है। रेतीले टीलों में स्थितिकरण के लिए कौन सी घास लगाई जाती है? घास के बारे में पूछा है, पूरा पढ़ना। जो केवल एक वर्षा में ही हरी भरी हो जाती है, आऊं एक वर्षा के अंदर ही बोला है, और पशुओं को चारा देने के लिए अतिरिक्त भूमि को जोड़ने एवं रेत के उड़ने को रोकती हैं। रेत को उड़ने को भी रोकती हैं, इसकी विशेषता बताइए घास की पूरी, और अतिरिक्त भूमि को जोड़ने में। तो ये घास कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये घास हो जाएगी, अपने पहले पढ़ा था, सेवण घास। कौन सी घास हो जाएगी? ये एक वर्षा के अंदर ये अधिक हरी भरी हो जाती हैं और रेतीले टीलों में स्थितिकरण के लिए महत्वपूर्ण रखती हैं, पशुओं को चारा के लिए, अतिरिक्त भूमि को जोड़ने के लिए और रेत को उड़ने से रोकने के लिए। तो सेवण घास राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सी पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की है? अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला उससे की गई है। किसकी की गई है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है राजस्थान की? तो वो हो जाएगी दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली की पर्वत श्रृंखला की तुलना किससे की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वोच्च शिखर यानी गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की एवरेज ऊंचाई देखें तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 3322 मीटर, समुद्र तल से 3322 मीटर हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट, पूर्णतः पर्वतीय अरावली प्रदेश है। पूर्णतः पर्वतीय अरावली प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों अपना दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश है जो कि पूर्णतः अरावली प्रदेश है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अरावली पर्वतमाला से संबंधित इसमें कौन सा कथन असत्य के बारे में पूछा है? एग्जाम में सत्य और असत्य का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यही फंसता है। देखें, असत्य कथन बताना है तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। तो असत्य को अपन को चुनना है। देखते हैं, अच्छे से पढ़ें। पहला देखो, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है, बिल्कुल सही। इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है, गलत। यहाँ पर खनिज संसाधन पूर्णतः होते हैं तो ये गलत हो जाएगा अपना। बी ऑप्शन अभी तो राइट हो रहा है। आगे भी देखते हैं, इससे जो उचित होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्रोक्रेम्बियन कल्प आद्य महाकल्प की सेल से युक्त हुई है, बिल्कुल सही। अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल सही। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, अरावली की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितनी है दोस्तों?
वो हो जाएगी दोस्तों अपनी 930 मीटर। समुद्र तल से अरावली की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 930 मीटर। नेक्स्ट, राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? राजस्थान का जो पूर्वी भाग है कौन सी नदियों से निर्मित है दोस्तों? तो उसका अगर पूछें तो ये है गंगा व यमुना नदी से। पूर्वी भाग जो राजस्थान का है वो गंगा व यमुना नदी से निर्मित है। नेक्स्ट, राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? कौन सा राजस्थान का जो जल विभाजक का कार्य करता है भौतिक प्रदेश? तो वो भौतिक प्रदेश हो जाएगा हमारा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, जो कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश का विभाजन करता है, जल विभाजक करता है। नेक्स्ट, अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? अरावली प्रदेश के कितने उप विभक्त में प्रदेशों में विभक्त किए गए हैं दोस्तों? वो किया गए हैं 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की मुख्य फसलें हैं। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है वहां की मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों? तो वो हो जाएगी बाजरा, मोट और गंवार। यहाँ पर अधिकतर जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है यहाँ पर सबसे ज्यादा बाजरा, फिर मोट, फिर गंवार होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।